नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु 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 त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स जैसे हम फिगर बनाएंगे, ये इसमें क्या है, इसको हम मान रहे हैं दो भुजाएं बराबर हैं आपस में। इसका नाम ले लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये और ये बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर हो गए। तो इसकी साइड कुछ भी हम ले लें, चाहे इसका 5, इसका 5, इसका 6, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम मान लीजिए कि इसका 5 ही ले रहे हैं, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, 5 सेंटीमीटर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, आज इसका हम क्षेत्रफल बहुत ही इजी तरीके से और दो तरीके से क्षेत्रफल निकालना बताएंगे आपको। क्षेत्रफल बराबर, एक तो हम फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल के आपको बता देंगे, फार्मूला से, एक दूसरे तरीके से। तो फार्मूला से अगर हम निकालना चाहें तो देखिए इसमें जो है इसको आप बी मान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसको बी मान लीजिए, किसको, इसको b इक्वल टू 5cm, और इसको a मान लीजिए, ठीक है। मतलब जो बराबर भुजा है इसको आप b मान लीजिए, और जो बराबर नहीं है अलग भुजा है उसको a मान लीजिए। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू 6cm और b इक्वल टू 5cm, ऐसा ना मान लीजिए। अब इसको एक हम फार्मूला लिखेंगे, आपको देंगे क्षेत्रफल बराबर में समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जो होगा हम एक फार्मूला आपको बताएंगे, a/4 अंडर रूट 4b स्क्वायर अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। क्योंकि हमने यहाँ पर a मान लिया 6cm, b मान लिया बराबर भुजा, b को बराबर भुजा वाली साइड को भी b मानिए। अब इसको हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, a की जगह कितना रखेंगे 6, a की जगह पे 6/4। उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे 4 इंटू बी, बी की जगह कितना रख देंगे 5, यहाँ पे क्या कर देंगे 5 स्क्वायर, बी की जगह कितना करेंगे 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। चूंकि a इक्वल टू 6 माना इसलिए a की जगह पर हमने क्या रख दिया 6 रख दीजिए, और यहाँ पर b की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, यहाँ भी एक जगह 6 रख देंगे। इसी को आप सिंपलेस्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको आप काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 2 3 6, 2 4 2 2 4। यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5, यानी 5 5 25, ये कितना आ जाएगा 25, माइनस ये 6 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 6 गुणे 6 यानी 6 36, ये 36 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये 25 को 100 हो जाएगा और माइनस ये 36 हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये क्या होगा 3/2 अंडर रूट 100 में से 36 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 से 6 गए 4। जी हाँ, इसमें 100 से 36 घटाएंगे, इसको 10 10 से 6 गए 4, 9 से 3 गए कितना आएगा 6, 64 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे 64 को वर्गमूल निकाल लीजिए। 64 को वर्गमूल आपको पता ही है कितना आएगा, यहाँ लिख देंगे 3/2 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। 64 का वर्गमूल कितना है 8, 8 है 64, इसलिए 2 4 8 अर्थात 3 गुणे 4 आ जाएगा, 3 गुणे 4
बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, बस फार्मूला याद कर लीजिए, अपान 4b² माइनस c² आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र का फार्मूला है। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकाल कर दिखाएंगे। बहुत इजी तरीके से वो भी होगा, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद हम दूसरे तरीके से, दूसरी विधि से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आपको दिखा देंगे, आपके सामने होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है, तो इतना आप देख लिए। उसके बाद इसकी दूसरी विधि हम बताएंगे, बहुत ईजी तरीके से, बिल्कुल आप जानते रहिए, उसको आप देखेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज देता रहूं। तो देखिए, इसको हम निकालेंगे नेक्स्ट विधि से। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप इसको, ये अर्थात इसको हम क्या कर देंगे, इसी पर लंब कर देंगे यहाँ से। जब लंब हो जाएगा तो हमारी जो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम इसको, अर्थात ये त्रिभुज आधा हो गया, हाफ हो गया, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 इधर भी हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये BC है, इसको हम मान लेंगे D। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल 6 था, इसको क्या मान लेंगे D। ठीक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना था, 6 था। अब हमारा हाफ हो गया, तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब D मान लेंगे तो हम त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, जी हाँ दोस्तों, ADC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ADC क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। ADC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में, अर्थात एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। जी हाँ दोस्तों, कर्ण क्या हो जाएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका DC आधार हो जाएगा। अर्थात कर्ण की जगह कितना रख देंगे, AC। कर्ण की जगह कितना हो जाएगा, AC²। लंब की जगह पर AD। लंबी जो सीधे लाइन खींची हुई, यहाँ पर ये दोनों A और ये भुजा जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब AD लंब हो जाएगा, प्लस आधार क्या हो जाएगा, DC। वैल्यू रख दीजिए, AC की जगह कितना रख देंगे, 5² इज इक्वल टू AD की जगह कितना रख देंगे, पता ही नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे, AD। क्या कर देंगे, AD ही रख देंगे, प्लस DC की जगह कितना रख देंगे, 3²। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 5 बटे 25, इसका AD² ही होगा, प्लस ये 3 3 9, 3 3 का 9 होगा। इसके बाद इसको हम इधर से उधर कर लेंगे, अर्थात ये कर सकते हैं AD² इक्वल टू 25 माइनस 9, क्योंकि 9 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब AD स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 घटा देंगे, इतना। इसको आप देखिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को जोड़ते रहें। तो देखिए, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, इतना आप देख लें। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से दो विधि से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा AD² इक्वल टू 25 से 9 जाएंगे, कितना आएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जी हाँ, 25 से 9 हो गया, 16 आ जाएगा। 15 से 9 गया 6, 1 बचेगा, 16 आएगा। अब AD इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में। AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 4 हो गया। अर्थात इसको फिगर हम फिर से बनाएगा तो क्या था, ये आपको 5 था, ये भी 5 था, ये 6 था, ये हमने बनाया था ABC, ये D था, यहाँ पर कितना 3 आया था, और हमारा AD कितना निकला, 4 निकल गया। ये AD कितना सेंटीमीटर निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया AD। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से आपको हम इसको बताएंगे। 4
ये 4 निकल गया, AD निकला कितना 4। अब इसमें हम 4 निकल गया तो हमारा जो ADC त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, देखिए ADC समकोण त्रिभुज है। इसमें अर्थात ये लंब ये हाइट है, ये आधार है, ये कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाइट इंटू बेस। तो अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप रख दीजिए इज इक्वल टू 1/2 आधार कितना है 3। इस वाले सिर्फ इतने त्रिभुज का देखिए, ADC त्रिभुज की बात हो रही है। ADC तो 1/3 क्या हो गया? आधार इंटू ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, जो अभी हमने ये निकाला था कितना है 4 सेंटीमीटर। काट दीजिए 2 × 4, 2 × 4 कितना है 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ओनली ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया आपका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और ये जो लाइन है आपकी लंब रेखा है, अर्थात AD जो है इन दोनों त्रिभुज को बराबर बराबर में बांटता है, इसलिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अर्थात इतने क्षेत्र, इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया तो इसका भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर, ये पूरे त्रिभुज का आधा इतना है और आधा इतना है, तो यदि इतने आधे का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इसका ये गुना होगा, हो जाएगा 2 × 6 cm स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी आपका आंसर 12 सेंटीमीटर आया। और इसके पहले मैंने जो फार्मूला से बताया था क्षेत्रफल निकाल करके, उसमें भी 12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब आप चाहे इस विधि से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और चाहे जो है आप फार्मूला की विधि से निकालें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।